यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। मेरे बच्चे को नहीं मारो, मेरे बच्चे को नहीं मारो। प्लीज हसीना, इस तरह बिहेव मत करो। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता हूं। क्यों आए हो यहाँ? निकल जाओ यहाँ से। वो कब मेरे साथ भी हुआ। क्या मतलब? तुम्हारे साथ क्या हो गया? मेरी बीवी भी कल्लू कसाई के साथ भाग गई। अपनी बालम को अरशद गोली से ही पैसे लेने की क्या जरूरत थी? और अगर लेने भी थे तो किसी से पूछ तो लेता। धनवों के पर्स में देख, इसमें से जरूर मिल जाएंगे 150। यही है जिंदगी। धन्नो, ये मुझे तेरे पर्स से मिले। बता, कहां से आए ये पैसे? अब भूत बन के क्यों खड़ी है? बता मुझे, कहां से आए ये पैसे? अम्मी वो ये शर्म, तुमने बालम के पैसे चुराए? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी चोरी करेगी। अम्मी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। जब तूने चोरी नहीं की तो फिर कहां से आए ये पैसे? बता, किसने दिए? धन्नो, आज तो तूने मेरी परवरिश पे सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तूने पैसे चोरी किए। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी इस बात को। ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। अम्मी, मेरा यकीन करे, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप चाहे जिसकी मर्जी कसम खिलवा ले, मैं खा लूंगी। मैंने कोई चोरी नहीं की। चोरी नहीं की तो क्या आसमान से पड़से हैं ये पैसे? बता मुझे, किसने दिए हैं? ये तो बता सकती है तू, किसने दिए ये पैसे तुझे? ये पैसे मुझे गुड्डू ने दिए थे। तो क्या तूने उससे कहा था पालम के पैसे चुराने के लिए? मैंने नहीं चोरी की अम्मी, ना ही मैंने किसी से चोरी करवाई है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि गुड्डू ने ये चोरी करके मुझे पैसे दिए। कैसे यकीन कर लूं मैं तेरी बातों पे? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो जाए गुड्डू से पूछ ले। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसी दिन से मैं डरती थी, इसी बात से डरती थी कि तेरी ख्वाहिशात तुझे तबाह ना कर दे। और वो ही हुआ जिस बात का डर था मुझे। ख्वाहिशात के ऐसे बहर में फंसता इंसान की तबाही उसका मुकद्दर बन जाती है। अम्मी, यकीन करे, मुझे नहीं पता था ये पैसे बालम के। मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं लेती। तो तूने गुड्डू से ये पैसे मांगे ही क्यों? तुझे शर्म नहीं आई उससे पैसे मांगती? मेरा दिल चाह रहा कि मैं हाथों से तेरा गला दबा दूं। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दबा दे मेरे सामने से। मेरी बात तो सुने। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। ये लीजिए, मैं आपके लिए लाई हूँ गर्मा गर्म समोसा। क्यों, आज मेरी थाल दे रहा है जो ये समोसे लेकर आई है? अरे क्या हो गया अम्मा, समोसे से ज्यादा गर्म तो तुम्हारा दिमाग हो रहा है। तुझे उधार लेने के लिए तो और थोड़ी बात भी नहीं मिला था जो अर्थात डोली से ले लिए। तुम्हें किसने बताया? अर्थात डोली ने, वो खुद आया था घर पे। अरशद गोली, आपको पता भी है वो हमारे इलाके में कितना बड़ा बदमाश है। आपने उससे उधार ले लिया। तुम तो चुप करो, खामा खामे मुझे हार्ट अटैक करवाओगी। हम सब ना हाथ तेज नहीं मरेंगे, अर्थात डोली से मरेंगे। अरे क्या कह रही हो अम्मा? बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो। तो ये सब उधार लेने से पहले तुझे छोड़ लेना चाहिए था ना। तो मैं और क्या करता? तुम लोग मुझे उधार दे नहीं रहे थे,
मैंने दोस्तों से बात की तो उनमें से भी कोई नहीं माना। कुछ भी था बालम, आपको अरशद गोली से उधार नहीं लेने चाहिए थे। अब वो हमें छोड़ेगा थोड़ी। अब आप कहाँ से उसको वापस देंगे? मुझे क्या पता था कि पैसे चोरी हो जाएंगे। मैंने सोचा था कि कारोबार चल पड़ेगा तो लौटा दूंगा उसके पैसे। अरे उतना तो ही भरोसा नहीं है। घर में आते ना धुलते मारे था तो ही पता नहीं, तब तो तार दोली मारते उतरते उतने पैसे तो दे दे भैया। माँ वो कोई 50 रुपए नहीं है, पूरे 50,000 हैं। कहाँ से वापस करूं मैं? आपको पता भी है तो कितनी बड़ी मुसीबत अपने गले ले ली। करीना खुदा का वास्ता है तुम चुप कर जाओ। तुम मेरी खामा खामे टेंशन बढ़ा रही हो। तुम जाओ यहाँ से। कोई सुनता ही नहीं है मेरी तो। अब तो क्या करेगा तू? सोच लूंगा अम्मा। सोच लूंगा अम्मा, उधार लेते आया। विजय तुम समोसे खाई हो ना, ये भी उधार के हैं। अब मैं क्या करूं? मेरी राय मैं तो बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। को पता नहीं लगा मैं आगे किन सोचों में घुमाया। खैरियत है? हाँ, वो चांद तारा खाला के बारे में सोच रही थी। हाय, हम समझे आप हमारे बारे में सोचती हैं, लेकिन आज पता लगा आप तो चांद खाला और रिश्तेदारों से बाहर नहीं निकलती। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है एजाज। सब खैरियत तो है ना? कुछ परेशान परेशान सी लग रही है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कुछ तो है जो गलत हो रहा है। समझ नहीं रहा, आप बातों को उलझा रही हैं। साफ साफ बताएं क्या कहना चाह रही हैं आप? चांद खाला आई थी और ये ड्रेस मुझे देकर गई है गिफ्ट। तो बड़ी खुशी की बात है भाई। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी खाला इतना ख्याल रखती है आपका। यही तो सोचने वाली बात है। ऐसी क्या बात हो गई जो खाला ये तोहफे तोहफे देने शुरू हो गई है मुझे? इससे पहले तो वो पूछती तक नहीं थी मुझे। क्या हो गया भाई? किसी के खुलूस पे शक क्यों कर रही हैं आप? अगर वो लेकर आ गई तो अच्छी बात है, और वैसे सूट महंगा तो लग रहा है मुझे। एजाज, यही तो सोचने वाली बात है। इतना महंगा ड्रेस, वो भी मेरे लिए, और उनके पास पैसे कहाँ से आए? चले अगर उनके पास पैसे आ भी गए तो मुझ पर क्यों खर्च करेंगी? इससे पहले तो 10 रुपए खर्च नहीं किए कभी उन्होंने मुझ पर। कमाल है वैसे। जब नहीं लाती थी तो टेंशन थी, अब लेकर आई है तो परेशानी हो गई है। एजाज, मुझे लगता है कि वो यहाँ मुझसे मिलने नहीं आई थी। तो फिर किससे मिलने आई थी? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। मुन्नी क्या हो गया आपको यार? क्यों उल्टा सीधा सोच रही हैं आप? इस तरह तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। नहीं एजाज, कुछ तो है। फिर वही बात। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों अपने आपको इतना टेंस कर रही हो? क्यों परेशानी में मुब्तला हो रही हो भाई? क्या हो गया आपको? आप बैठे, मैं खाने लगाती। मुन्नी एक मिनट देखो, किसी के बारे में गलत फहमी पैदा करने से अपना ही नुकसान होता है। जरूरी नहीं है कि जो शख्स कल बुरा था आज अच्छा नहीं होगा, हो सकता है वो अच्छा हो जाए। थिंक पॉजिटिव, समझ रही ना? अरे यार, ये रिमोट को भी अभी खराब होना था। इतनी मजे की मूवी आ रही थी, सारा मजा खराब कर दिया। गुड्डू, खाला, मैं अभी कहीं भी नहीं जाने वाला। मेरी पसंद की फिल्म आ रही है और ऊपर से ये रिमोट भी खराब हो गया। मैं रिमोट ठीक करूंगा, फिल्म देखूंगा, फिर कहीं बाहर जाऊंगा। इंसान को इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि वो फिर उठ ना सके। ये क्या बातें कर रही हो? ये पैसे तूने धन्नो को दिए थे? हाँ, नहीं, वो नहीं। बता मुझे, कहाँ से आए थे इतने सारे पैसे तेरे पास? खाला, एक मेरा दोस्त है, उसने दिए। तुम उसे नहीं जानती। गुड्डू, ये बालम के पैसे है ना? तूने बालम के पैसे चुराए ना? खाला, मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? मैं क्यों चुराऊंगा पैसे? किसने कह दिया आपसे? ठीक है, मान लेती हूँ मैं कि तू सच कह रहा है। तो फिर मुझे जरा उस दोस्त के पास तो लेकर चल
जिसने तुझे इतने सारे पैसे उधार दिए? चल जरा मेरे साथ चल। अब खड़ा क्यों है? लेकर चल मुझे उसके पास, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और तेरे ऊपर जो मैंने ये दाग लगाया ना, ये भी धुल जाए। चल जरा यहाँ से। खाला, ये बालम के पैसे। तूने अपने ही घर में चोरी की? अपने भाई के पैसे चुराए? क्या तू नहीं जानता कि बालम ने कितनी मुश्किल से अपने दोस्त से उधार लिए थे दुकान के लिए? एक बार तो सोच लेता चोरी करते वक्त कि तू किसके घर में चोरी कर रहा है। अपने ही घर में। बेगैरती की भी इंतहा होती है, मगर तूने तो आज हद ही पार कर दी गुड्डू। शर्म कर बेगैरत, शर्म कर। खाला, वो मैं मजबूर था। धन्नो क्या धन्नो ने कहा था तुझसे चोरी करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, धन्नो ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे तो पता भी नहीं है इस बारे में। अब सबको सब कुछ पता चलेगा, और तुझे तेरे किए की सजा भी जरूर मिलेगी। अब तू देख मैं करती क्या हूँ इस घर में। नहीं नहीं खाला, ऐसा मत करना। खाला, खाला मेरी बात तो सुनो। चुप हो जा। अरे भाई, मेरी जान तो बनी हुई है, कहीं से इंतजाम कर दो। मान लो यार, बाद में कहाँ भाग रहा है? हमसे कट रहे है? जानी, हाथ लगाऊं या पानी? हैं? भाई कहाँ भागूंगा, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। मेरे अबे पागल वागल समझावा या शक्ल में कुछ अलिफ बे जीम से लिखा हुआ है? अबे क्या हो गया, सांप सूख गया? मिस्र की मम्मी की तरह खामोश में खड़ा हुआ है? पैसे का बता, पैसे कहाँ है मेरे? बोल। असद भाई, आपने अपने पैसे मुझे तो दिए थे ना? हाँ। वो मुझसे किसी ने चोरी कर लिए। क्या कह रहा है? भाई भाई चल जाती है ये, मैंने देखा है बहुत दफा। मजाक समझा हुआ है क्या? मैं कुछ नहीं जानता। पैसे चोरी हो, कोई लेके भाग गया हो। मुझे अपने पैसे चाहिए, वो भी सारे के सारे। कब दे रहे? अरे थोड़ा टाइम दे दो भाई, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। लौटाने तो तेरे अच्छे को भी पड़ेंगे, वरना तेरे को अच्छी तरह पता मैं तेरे साथ क्या करूंगा। हाँ हाँ भाई, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। देख बालम, मेरी बात को धमकी मत समझना। हाँ, जो एक बंदे को फड़काने की सजा है ना, 10 को मारने की वही सजा है। पूरे खानदान को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा, समझा? पैसे कहाँ मेरे? पैसे निकाल, पैसे। अरे भाई मैं आपको बता तो रहा हूँ, यहाँ पे ये सब यार आपने मेरे शोहर पे गोली क्यों रखी हुई है? अबे ये कौन है? गोली नहीं है, गन है। ये किसके अंदर जाएगी गोली? कौन है ये? बीवी है यार मेरी। अबे इतने से घर में तुमने कितने पीस पाले हुए यार? हर रोज एक नया मुंह आया था। बालम, ये सब क्या हो रहा है? बताया ना मुझे। यार कुछ नहीं हो रहा, तुम अंदर जाओ, जाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने वाली बात है, डर लगेगा। बात सुन, हेलो, ये डर रही है ना, सब डरते फिरेंगे। मेरे पैसे 1 हफ्ते में पहुंच जाने चाहिए, वरना टप। कितना प्यारा भाई हो। चल निकल ले, जा जा जा। अरशद गोली के पैसे खाएंगे, अभी वो दिन नहीं आएगा हमारे पैसे खाए। खाला, खाला, खाला मेरी बात सुन। गुड्डू हट जा मेरे सामने से। खाला मेरी बात सुन, खाला मेरी बात सुन। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बालम मेरी जान निकालेगा और ये सब मुझे बहुत सुनाएंगे। कुछ तो शर्म कर ले गुड्डू, अभी भी सिर्फ तुझे अपनी जान की फिक्र है। वो अरशद गोली बालम की जान ले लेगा। कुछ तो ख्याल कर बालम का, तुझे जरा से भी फिक्र नहीं है उसकी। खाला, गलती होगी, तुम ऐसा करो, तुम भले मुझे 10 जूते लगा लो, लेकिन प्लीज कुछ मत कहो किसी से। अभी भी सिर्फ और सिर्फ ना तू बालम के खौफ की वजह से ये सब बातें कर रहा है। हम सब कितने परेशान हुए, कितनी तकलीफ से गुजरे, इसका कुछ अंदाजा भी है तुझे? बालम का कारोबार होते होते रह गया। खाला, मैं बालम के सारे पैसे वापस कर दूंगा। कुछ पैसे मेरे पास हैं और कुछ पैसे मैंने धन्नो को दे दिए थे। कुछ पैसे हैं तेरे पास? क्या मतलब? वो कुछ पैसे थे मेरे पास और वो मुझसे खर्च हो गए। अब कहाँ से लाएगा वो पैसे? फिर किसी के घर पे चोरी करेगा या डाका डालेगा? नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा, बल्कि चोरी करने का सोचूंगा भी नहीं। नहीं गुड्डू, जब तक तुझे सजा नहीं मिलेगी तेरे होश ठिकाने नहीं आएंगे। खाला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो, मैं कहीं से भी कुछ भी करके सारे पैसे लौटा दूंगा बालम के। तो ठीक है, फिर कल तक ये सारे पैसे वापस कर दे, वरना। खाला, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझे।
नहीं गुड्डू, एहसान तुझ पर नहीं किया बल्कि अपने आप पर किया। तेरा नाम आता तो मेरी धनों का नाम भी आता, और अपनी बेटी के लिए तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। खाला, हम दोनों को माफ कर दो। गलती तुझसे नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है, जो मैं धन्नो को यहाँ ले आई और यहाँ लाने के बाद मैंने उसके ऊपर नजर नहीं रखी। ये बंठन के कहाँ चल दी? कहाँ जा रही हो? बता जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है। अकेले न बाजार जाया करो, डिचक 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 नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। यही है जिंदगी। ऐसा कब तक चलेगा? एजे आज भी मेरे बजाय मुन्नी के पास है। कहीं ऐसा ना हो मुन्नी एजे को मुझसे छीन ले और मैं देखती रह जाऊं। मामा, मामा आप कहाँ हैं? मामा, मामा आप कहाँ चली गई? मामा, मामा कहाँ हैं आप? मामा। क्या खा के सोती है चांद तारा खाला, फोन ही नहीं उठा रही। फिर से कॉल करती हूँ। हेलो, सोने की रात में परेशान चल रहा है। खाला, यहाँ पे मेरा सुकून बर्बाद हो गया। मेरी आंखों से नींद चली गई और आप आराम से सो रही हैं। हेलो, अरे कौन सी भाभी बोल रही हो भाई? हैं? ये तो समझ में नहीं आता मुझे। कोई थाला बोलता है, कोई बाजी बोलता है, सही से कोई नाम बताता ही नहीं है। खाला, मैं रोज बात कर रही हूँ। हेलो, भाई सब खैरियत तो है? इतनी रात तो फोन कर लिया तुमने? नहीं खाला, कुछ खैरियत नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, आप ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती हैं। हाँ, तो क्या हुआ? तो ये दाद ने चीज़ी शादी तो नहीं कर ली? खाला, कैसे अजीब अजीब बातें कर रही हैं? एजे अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो भी इतनी रात तो फोन करनी थी, क्या जरूरत थी? वो कल आपको मेरे साथ अम्मा जलाली के पास जाना है। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। नहीं, कल तो मैं नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। प्लीज खाला, ऐसा मत कीजिए। आप नहीं जानती मैं यहाँ पे किस अजय से गुजर रही हूँ। मैं जितना मुन्नी को एजे से दूर करना चाहती हूँ, वो इतना ही मुन्नी के करीब हो रहे हैं। अच्छा भाई, सुबह देखते हैं क्या करना है। इस बार ना तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। मैं कुछ नहीं जानती खाला, कल सुबह आपको मेरे साथ चलना होगा। अच्छा सीधे सीधे देख लेने। वैसे ना तुम्हें ना इतनी रात तो ना मेरे पास फोन नहीं करना चाहिए था। अरे तुम्हारे घर वालों ने दीदी ने देख लिया तो बात गलत भी हो सकती है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ पे सब आराम से सो रहे हैं। आप बस कल सुबह मेरे साथ चल रही हैं, ठीक है? चलो ठीक है, अभी 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 रखो,
मुझे भली धोलती नींद आ रही, अब तो पता नहीं आएगी कि नहीं। नींद खराब कर दी तुमने मेरी। हाँ नहीं तो आधी रात तो फोन कर ली, ये हो दिया वो हो दिया, मैंने चेता लिया हुआ सबका। अब मुझे नींद कैसे आएगी? हाँ नहीं तो अल्लाह ताला नींद आ जाए मुझे। बालम, खाना खा ले? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? अरे भूख नहीं है मुझे। तुमने देखा नहीं किस तरह से अरशद गोली मुझे धमकियां देके गया है कि अगर मैंने उसके पैसे वापस नहीं किए तो मुझे जान से मार देगा, और उसको कोई भरोसा भी नहीं है, वो मार भी देगा। अरे अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे अल्फाज तो मुंह से ना निकाले। अगर मैंने उसके पैसे नहीं दिए ना तो ऐसा ही होगा। बालम, हम कुछ भी कर लेंगे ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। कहां से बंदोबस्त कर लें? अगर बंदोबस्त कर सकते तो पहले ही ना कर लेते। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि एक बदमाश के पास जाऊं उधार लेने? पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले आपको कारोबार के लिए पैसे चाहिए थे, मगर अब आपकी जान खतरे में, लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी। काश ऐसा हो सकता। एक बात कहूँ आपसे? कहो। मेरे पास एक आइडिया है। अरशद गोली से आपकी जान भी छूट जाएगी और आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ऐसा कैसे मुमकिन है? बालम, क्यों ना हम उसकी पुलिस कंप्लेन कर दें? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ बालम। वो इतना बड़ा गुंडा बदमाश है, उसको पुलिस ढूंढ रही होगी और हम उसका पता बता देंगे तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। देखो, अगर तुम बेवा होना चाहती हो ना तो मुझे वैसे ही बता दो, मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। अरे अल्लाह ना करे, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या हो गया आपको? अरे ठीक ही तो कह रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है पुलिस इतनी आराम से उसको पकड़ लेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब लोग ना आपस में मिले हुए होते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे पुलिस वाले एक जैसे थोड़ी ना होते। लेकिन सारे गुंडे एक जैसे जरूर होते हैं। देख लेना, जिस दिन अरशद गोली थाने से वापस आया ना, सीधा मेरे बेजे में गोली मारेगा। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा खाना तो खा लें प्लीज। अरे नहीं खाना। मामा, आप कहाँ चली गई मामा? मामा मुझे डर लग रहा है। मामा, मामा, मामा। अरे जन्नत, इतनी रात यहाँ क्यों बैठी है? क्या हुआ बेटा? आए जरा एजाज देखे। क्या बेटा? मामा नहीं है मेरे कमरे में। अरे बेटा, मामा तो आपके पास सो रही थी। जी नहीं बाबा, जब मेरी आँख खुली तो मामा कमरे में नहीं थी। रूम में नहीं थी? रोज इतनी रात को कहाँ चली गई है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अब जन्नत के पास बैठा, मैं रोज को देख के आता हूँ। जन्नत बेटा, आप यहाँ पे हो? कमाल है, आप थी किधर? जन्नत अकेली यहाँ पे रो रही थी? हद हो गई है रोज, बच्ची है, इस तरह अकेले छोड़कर चली गई तुम उसे सोते हुए। मैं कहीं बाहर नहीं गई थी, टेरेस पे ही थी। अरे बाबा, ख्याल रखते हैं बच्चों का, इस तरह बच्चे अपने आप को अकेला पाकर डर जाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम टेरेस पे गई क्यों थी? वो तो शुक्र है खुदा का कि जन्नत इधर आके बैठ गई, वरना अल्लाह ना करे वहां पे टेरेस पे होती, कुछ चोट लग जाती, गिर जाती, कुछ हो जाता। वेरी केयरलेस यार। एजे, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए गई थी, मुझे भी अपनी जन्नत की फिक्र है। फिक्र होती ना तो आप नहीं जाती। वैसे बाय द वे पूछ सकता हूँ कि इतना क्या इंपॉर्टेंट काम था कि आप उधर चली गई टेरेस पे? मैं फोन पे बात कर रही थी, मैंने सोचा कि मैं रूम में बात करूंगी तो जन्नत की नींद डिस्टर्ब होगी, इसलिए मैं बाहर टेरेस पे चली गई। इस वक्त किसका फोन आ गया था? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि अगर इस वक्त कोई कॉल आई होगी तो कोई इमरजेंसी कॉल होगी। किसका फोन था रोज? पता नहीं। तुमने फोन पे बात की और तुम्हें यही नहीं पता कि किसका फोन था? कोई रॉन्ग नंबर था, गलती से किसी ने फोन मिला लिया था, मैंने बोल दिया रॉन्ग नंबर तो उसने फोन रख दिया। जन्नत बेटा चलो, मम्मा आपको कहीं नहीं जाएगी छोड़ के, ओके? आपको रोना नहीं चाहिए था, आप तो मम्मा की बहादुर बेटी हो ना। चलो मम्मा आपको सिखाती है। हाँ, गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट जन्नत। थक गया भाई, मुझे सुबह ऑफिस जाना है और ये रातों को टेंशन है, अजीब परेशानी है। चले आप चलो।
के लिए जरा उल्ली झीलट सवारी लूं। खाला ये बन ठन के कहाँ चल दी, कहाँ जा रही हो? बता जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है। अकेले न बाजार जाया करो, डिचक 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 नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। इसे पूरी बारात पे लेते जाऊं? अरे खाला, इसका मतलब है कि इसको अपने साथ ले जाओ। वाह, दिल खुश कर देता अल्लाह देता, क्या बात की है धन्नो तूने। खाला मुझे प्लीज साथ लेके चलो ना। जो भी आए उसके साथ चलती बन, तुझे तो दाने का बड़ा होता है। अरे घर में काम कर, बहुत सारे काम है। प्लीज खाला प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो ना, वरना मेरा नाजुक सा दिल तुम्हारे कदमों में गिर के किरची किरची हो जाएगा। अरे धन्नो अकेली पड़ जाएगी, उसके साथ मिलकर काम कर, समझते ही ना। चल शाबाश, घर में बैठा था। अच्छा ठीक है ना खाला, ले जाओ इस मोटी को अपने साथ, अब मैं घर का सारा काम कर लूंगी। हाँ धन्नो तूने बिल्कुल ठीक कहा। खाला बस मैं यूं गई और यूं आई अपना मोबाइल लेके। अरे सब्र तो कर। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे देर हो रही है भाई। भाई खाला ऐसी क्या बात हो गई कि देर हो रही है? भाई मुझे साथ ले जाओ ना, बस 1 मिनट में तो मोबाइल लेके आना है। वो ये तो पीछे ही पड़ गई मेरे, कैसे मुश्किल हो रही है। ये क्या है खाला, बड़बड़ा रही हो बिला हो जाएगी, कौन सा वजीफा कर रही हो? देर नहीं हो रही अब तुम्हें? ये तो मेरे पास 1 मिनट है, 1 मिनट में उसकी दुकान बंद हो जाएगी जहाँ मुझे जाना है। अरे हाय, तो मोबाइल का क्या करोगी? सेल्फियाँ लेनी है खाला के साथ, ऐसे ही चली जाओ, उसमें क्या मसला है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, सही तो कह रही है, मोबाइल की क्या जरूरत है। चलो खाला भाई चले, अब आप लोग जा क्यों नहीं रहे? हाँ खाला चलो ना, अब क्या हो गया? वैसे तो मैं बड़ी जल्दी हो रही थी, 1 मिनट के अंदर नहीं जाए तो मसला हो जाएगा। ना बकवास नहीं किया था, समुद्र आकर हर बार पतर 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 बोलती रहती है। हाँ तो चलो ना, ओ चलो चाहिए, चलो मलो। हाँ चलो। मेरे पेट में पूरा जोर से दौड़ा है, मैं नहीं डाली। भाई खाला जल्दी आना। क्या हो गया खाला को? समझा करो, जल्दी आना मैं कह रही हूँ। पता है मार्केट में इतने मजे के समोसे मिलते हैं, अब जब जाऊंगी ना तो समोसे भी खाऊंगी, दही बड़े भी खाऊंगी और गफूर की चाट भी। आहा, ये चीज मेरे अजीज। नेकी कर दरिया में डाल। जी नहीं, इसे कहते हैं कि चोरी कर और अपने साथ साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल। यही है जिंदगी। मायर क्या हो गया है? क्या तुम घर में इसी तरह बैठे रहते हो हर वक्त? हाँ ना मायर, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। ना फ्रेंड से मिलने जाते हो, ना क्लब जाते हो, ना जिम जाते हो, ना पार्टीज पे जाते हो। तुमने तो जीना ही छोड़ दिया है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात नहीं है तो पर क्या है? सही तो कह रही है मायरा। एक काम क्यों नहीं करते मायर? बहुत दिन हो गए तुम दोनों कहीं बाहर भी नहीं गए, ना मूवीज पे गए और ना ही शॉपिंग पर। नहीं, आज मेरा दिल नहीं कर रहा। मगर मेरा दिल तो कर रहा है ना। क्यों ना आज हम पुरानी यादों को ताजा करें, बाहर चलते हैं, एंजॉय करते हैं। नहीं मारा, आज नहीं, फिर कभी चलेंगे, आई प्रॉमिस। आज मेरा मूड नहीं। ओके, लेकिन प्लीज तुम इस तरह टेंशन में मत रहा करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक्सक्यूज मी, मैं अपने रूम में। पागल हो गई हो? इतना अच्छा मौका था, तुमने गवा दिया। जिद करना था ना तुम्हें उसके साथ जाने के लिए, तुमने जिद क्यों नहीं की? ओहो मम्मा, क्या हो गया? आज मैंने उसकी बात मानी है, कल उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। समझदार हो गई है। चलो ना खाला, इतने स्लो चल रही है। अल्लाह आज गर्मी बहुत है। खाला क्या हो गया? खाला क्या सोचे जा रही हो? क्या हो गया? अरे हाँ, मैं ना अपना पर्स भूल के आ गई। क्या खाला, बगल में बच्चा शहर में ढिंडोरा, हाथ में तो है तुम्हारे पर्स। अरे ये वाला नहीं, वो छोटा वाला जिसमें मैं पैसे रखती हूँ ना, वो था। मेरी बहन नहीं है, जल्दी से दाते लिया। अरे खाला मुझसे तो नहीं जाया जाएगा। एक काम करो ना, तुम जल्दी से चली जाओ, मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, जल्दी आना। अरे
अब मैं इस उम्र में इतनी दूर जाऊंगी तो थक जाऊंगी ना। तू तो अभी जवान है, और जवान लड़कियां ना बड़ी फुर्ती दिखाती हैं। हाँ बस फुर्ती दिखा, जल्दी से लेते रहा, मैं मोती जाऊंगी तो थक जाऊंगी। खाला कितनी बार तुम्हें समझाया ना मैंने, कम खाया करो। तुम भी ना मेरी बात समझती नहीं हो। अब देखो मेरी तरह स्लिम और स्मार्ट हो जाओ। बस ना अब मेरे खाने पे नजर नहीं लगा, बातें बनाती रहेगी। जल्दी से लेते रहा। अब चलो अच्छा जाती हूँ, लेकिन खाला बात सुनो, तुम यहीं खड़ी रहना। बस मैं यूं गई और यूं आई। हाँ बात जल्दी से। अल्लाह तेरा छुतर है, मुसीबत चली गई, दोस्त की तरह पीछे पड़ गई है। चलूंगी। मैं तो निकलूं। खाला खाला, अरे तू इतनी जल्दी आ गई, बसूता दिन की तरह यूं गई यूं आई पड़ गई। खाला तुमने ये तो बताया ही नहीं कि फर्श मुझे कहाँ से लाना है। घर तो इतना बड़ा है हमारा, कहाँ ढूंढूंगी? वो बनता है ना बनता, वो तो नहीं थी दादा, वहाँ रखा हुआ है, लिया जल्दी से। बस खाला तुम यहीं खड़े रहना, मैं यूं गई यूं आई। जल्दी थरे छूट जाऊंगी मैं, इतनी धूप वाली है आनी तो। या अल्लाह शैतान चला दिया, मैं निकल लूं उससे पहले तो आए। चल भाई। अरे खाला भाई घर में नहीं है। खाला 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 कहाँ गई? खाला मुझे जान के चली गई। या अल्लाह ये कहाँ गई है मोटी? अल्लाह मैं क्या करूं? मुझे जान के चली गई। मुन्नी मेरा फोन देना। मुन्नी है? क्या हो गया तुम्हें? कुछ कह रहे हैं? फोन उठा के देना। अच्छा ये लीजिए। वो आपसे एक बात कहनी थी एजाज। बोलिए। आपको कुछ दिनों से रोज का रवैया कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हो तुम? रोज का इस तरह आधी रात को फोन पर किसी से बात करना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम रोज पे शक कर रही हो? तुम कहना क्या चाह रही हो कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है? क्या हो गया तुम्हें यार? अल्लाह ना करे कि मैं रोज पर तोहमत लगाऊं। मुझे बस ये फील हो रहा है कि जरूर कोई बात है जो रोज हमसे छुपा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? रोज हर बात मुझसे शेयर करती है। अगर ऐसी कोई बात होती भी ना तो मुझे जरूर बताती। तुम बिला वजह इस पे शक कर रही हो? जी इसीलिए तो मुझे ज्यादा फिक्र हो रही है। ओहो ये तुम्हारा वहम होगा। पता नहीं क्या हो गया, तुम उल्टी सीधी सोच रखने लगी हो तुम। आप रात को भी मुझसे यही कह रहे थे जब मैं आपसे कह रही थी कि मुझे जन्नत के रोने की आवाज आ रही है। हाँ वो तो मेरी गलती थी। एजाज में वहमी नहीं हूँ, मुझे हकीकत और गुमान में फर्क करना अच्छी तरह आता है। पता नहीं क्यों मुझे बार बार छठी हिस्स बेदार कर रही है, जैसे जरूर कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे लगता है तुम डिप्रेस कुछ ज्यादा ही रहने लगी हो। या हो सकता है कि वो जो तुम मेडिसिन खा रही डिप्रेशन की उसकी वजह से रिएक्शन आ रहा हो। जाके डॉक्टर को चेक करो तुम अपने आप को। आपसे तो बात करना बेकार है। अगर मैं कोई बात समझाऊं तो उल्टा आप मुझे पागल करार दे रहे हैं। अरे क्या हो गया? मैं तो आपकी भलाई की बात कर रहा था, उल्टा आप मुझ पे चढ़ी हुई। क्या हो गया आपको? भलाई की बात कर रहे थे हम। अरे मुन्नी मुन्नी यार क्या हो गया इसको? क्या अजीब दिमाग होते जा रहा है। गुड्डू तुमने बालम के पैसे चुरा कर मुझे दिए थे, तुमने ऐसा क्यों किया? गलती हो गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं आज अपनी अम्मी से आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। शर्मिंदा सी हो गई हूँ। देखो जो होना था वो तो हो गया, अब इस किस्म की बातें करने का क्या फायदा? तुम्हारे लिए ये सब कहना कितना आसान है। अम्मी ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं, वो तो शुक्र करो कि अम्मी ने किसी को बताया नहीं। तुम्हारी इस हरकत के बारे में किसी को बता देती तो आफत आ जाती।
कितनी अफसोस की बात है, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। मैंने तुमसे कहा था कि चोरी कर कर पैसे ला कर दो मुझे। चोरी ना करता तो और क्या करता? कहाँ से इतने सारे पैसे लेके आता? तुम जानते हो कि मेरे पास कोई पैसे नहीं होते। तो ना ला कर देते। मैंने कौन सी तुम्हारी मिन्नतें की थी? मत ला कर देते मुझे। अब ये बातें करने का क्या फायदा? मैंने दोस्ती यारी के नाते तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। तुमने मेरी मदद नहीं की, बल्कि उल्टा मुझे अजाब में डाल दिया। मैं ही पागल थी कि मैंने तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। सही कहा किसी, नेकी कर दरिया में डाल। जी नहीं, इसे कहते हैं कि चोरी कर और अपने साथ साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल। या अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या होगा। मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की कि तुम पर मैंने भरोसा किया। अब क्या होगा? कितनी मुसीबत, किसी को पता चल गया कि मेरा मतलब है कि किसी को पता चल गया कि आज खाने में मैंने नमक तेज कर दिया है, तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम दोनों? नहीं तो हम कहाँ झगड़े थे, हम तो बातें कर रहे थे। क्यों धनो? हाँ, हम लोग तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। तुम लोगों की आवाजें अंदर तक आ रही थी, बात इस तरह की जाती है। तुम लोगों को क्या लगता है मैंने कुछ नहीं सुना? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मुझे अपना काम अभी शुरू कर देना चाहिए, है ना? मुझे एक बार उस चोर का पता चल जाए ना, तो मैं अरशद गोली को जाकर बताऊं। अरे नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये क्या है? क्या है ये? अम्मा, ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? इतनी दरार से मिले हैं मुझे। क्या?